समुद्र की गहराइयों में एक अजीब और रहस्यमय मछली। एक इतनी बड़ी और अजीब शक्ल की मछली जो दिखाई देती है सिर्फ तब जब कोई विनाश आने वाला होता है। एक ऐसी मछली जिसे देखकर लोग कहते हैं तबाही आने वाली है, भूकंप, सुनामी या किसी और प्राकृतिक आपदा का शगुन होता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर साइंस भी इसका कुछ समर्थन करता है? ये है कहानी डूम्सडे फिश की, जिसे हम और फिश के नाम से भी जानते हैं। और आजकल यह और फिश पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रही है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइल द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। और फिश दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश है। यह 10 से 15 फीट लंबी होती है, लेकिन कुछ केसेस में 56 फीट तक भी देखी गई है। इसकी बॉडी सिल्वर और स्नेक जैसी होती है और इसका हेड एक अजीब रेड क्रिस्ट से ढका होता है। जब ये पानी में तैरती है तो लगता है जैसे एक अजीब सी सरपेंट समुद्र की गहराइयों से उभर रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यह मछली बहुत रेयरली सरफेस पर आती है। जब भी कोई और फिश शोर पर मिलती है, लोग उसे किसी बड़ी तबाही का शगुन समझने लगते हैं। दुनिया भर में और फिश और भूकंप को लेकर कई अफवाह चली आ रही है। कहा जाता है कि जब भी और फिश सरफेस पे आती है, अर्थक्वेक या सुनामी आने वाली होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जापान का है। 2011 में जब 9 मैग्नीट्यूड का जापान सुनामी आया था, उसके कुछ महीने पहले जापान के कोस्ट पे लगभग 20 और फिश देखे गए थे। लोग कहने लगे कि यह मछली भूकंप का शगुन होती है। लेकिन क्या ये सच है? साइंस इस बात को कैसे देखता है? जापान में एक पुरानी कहानी है नमाजू की। नमाजू एक बड़ा सी क्रिएचर है जो अर्थक्वेक्स का रीजन होता है। कहा जाता है कि जब भी ये क्रिएचर हिलता है, जमीन कांपने लगती है और लोगों ने ओरफिश को नमाजू का संदेशवाहक माना है। जब भी ओरफिश सरफेस पे आती है, जापान में लोग डरते हैं कि भूकंप आने वाला है। लेकिन यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या इसमें कोई सच्चाई भी है? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि डीप सी क्रिएचर्स जैसे कि ओरफिश ओशन फ्लोर के मूवमेंट को महसूस कर सकती हैं। जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, डीप सी क्रिएचर्स की हैबिटेट डिस्टर्ब होती है और शायद इस वजह से ओरफिश सरफेस पे आ जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर ओरफिश साइटिंग अर्थक्वेक का सिग्नल है। साइंस अब तक इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दे पाया है कि ओरफिश और भूकंप डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर ओरफिश एक ऐसे मिस्ट्री है जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाई? अगर ओरफिश भूकंप आने से पहले सरफेस पे आती है तो क्या ये एक वार्निंग साइन है या फिर एक कोइंसिडेंस? ये बात तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, जब भी ये मछली समुद्र से उभरती है, दुनिया भर में एक अजीब सी घबराहट मच जाती है। साल 2017 में मेक्सिको में एक बड़ा ओरफिश शोर पर देखा गया। लोग पैनिक में आ गए और एक हफ्ते के अंदर वहां पर 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। इसी तरह साल 2019 में कैलिफोर्निया में एक स्कूबा डाइवर एक बड़ा 14 फीट का ओरफिश देखता है और उसे देख वह शॉक्ड हो जाता है और कुछ दिन बाद वहां 7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है। इतना ही नहीं, 2020 में भी फिलीपींस में एक बड़ा ओरफिश मिला और वहां भी भूकंप आया। जब इतने सारे केसेस आए तो साइंटिस्ट ने भी इस पर ध्यान देना शुरू किया। क्या ओरफिश भूकंप का प्रेडिक्शन कर सकती है? एक जापानीज जियोलॉजिस्ट कियोशी वारासुमी कहते हैं डीप सी क्रिएचर्स जैसे ओरफिश जमीन के नीचे होने वाले चेंजेस को महसूस कर सकते हैं और वे सतह पर तब आते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से उनका हैबिटेट डिस्टर्ब होता है। आजकल सोशल मीडिया पर जब भी कोई ओरफिश साइटिंग होती है, लोग पैनिक होने लगते हैं। 2023 में पेरू के कोस्ट पे एक बड़ा ओरफिश मिला और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब
सुनामी आने वाली है। टिकटॉक और ट्विटर पर लोगों ने इसे डूम्सडे फिश कहना शुरू कर दिया, लेकिन सच ये है कि पेरू में कोई सुनामी नहीं आई। इससे यह समझ आता है कि हर बार ओरफिश दिखने का मतलब विनाश नहीं होता है। तो क्या ओरफिश भूकंप के पहले से फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकती है? साइंस भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया है, लेकिन अब बात क्लियर है, जब भी ओरफिश सरफेस पे आती है एक ना एक भूकंप कहीं ना कहीं जरूर आता है। यह एक कोइंसिडेंस हो सकता है या एक अननोन नेचुरल फिनोमेना, ये कोई नहीं जानता। अगर आपके पास कोई ऐसे सॉलिड पॉइंट्स हैं या प्रूफ हैं तो मुझे कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।